क्या आप चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं कि बाजार लगे और ये भू माफिया टाइप के लोग जैसे अतीक अहमद है वैसे भी। बड़ी बात सोला जी ने बता दी कि भूमाफिया टाइप के लोग हैं, उनकी तुलना इन्होंने अतीक अहमद इलाहाबाद वाले से कर दी। देखना है कि प्रकरण को राज्य सरकार और प्रदेश के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और प्लस प्रदेश की जो सरकार है वो क्या इन किसानों को और इन गरीब मजदूरों को जिसकी 459 संख्या है इन्हें रोजी रोटी से वंचित कर दिया गया है, तो क्या न्याय मिल पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। और आपको मैं बता दूं कि हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, वो राजस्व के मामलों को लेकर के या भूमि विवाद के मामलों को लेकर के कितनी संवेदनशील और कितनी गंभीर है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में सदर विधायक योगेश वर्मा और एसडीएम सदर के बीच एक भूमि विवाद को लेकर के, एक भूमि के पैमाइश को लेकर के बातचीत होती है। उस बातचीत का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। उस वीडियो के वायरल होते ही यूपी सरकार जो है जो उस मामले को लेकर के भूमि से संबंधित जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, जो भी राजस्व के अधिकारी थे, उन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदेश सरकार के द्वारा निलंबित कर दिया गया, जिसमें 2 पीसीएस अधिकारी और 1 आईएएस अधिकारी का नाम सामने आया, जिनको लेकर के तत्काल प्रभाव से सरकार ने उनको निलंबित कर दिया। प्रकरण होने के बाद भी और जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश देने के बाद भी जिले के जो राजस्व अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के द्वारा समय समय पर लगातार राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है कि राजस्व और भूमि से संबंधित जो भी प्रकरण है उनको पूरी तन्मयता के साथ और निष्पक्षता के साथ उसका निस्तारण किया जाए। बावजूद राजस्व के अधिकारी हैं, जो तहसील के अधिकारी हैं, उनमें कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और उनके ऊपर जिलाधिकारी के आदेशों निर्देशों का भी कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक ताजा प्रकरण की मैं चर्चा करूंगा कि हाल ही में भी आपको दिखाऊंगा कि अभी एक मामला धौरहरा तहसील के राजस्व ग्राम हसनपुर खटौली का है, जिसको लेकर के भूमिधर किसान संगठन के पदाधिकारियों ने एक धरना प्रदर्शन किया तथा उस विवाद को लेकर के उप जिलाधिकारी धौरहरा को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन देने के बाद भी जो जिलाधिकारी धौरहरा के द्वारा केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक जो हसनपुर कटौली का प्रकरण है, जो लगभग 400 किसानों और 400 गरीब मजदूर जो दुकानदार हैं उनके हित की लड़ाई और उनके न्याय की लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई में अभी तक प्रशासन, जो तहसील प्रशासन है, किसी ठोस नतीजे पे और अभी तक नहीं पहुंच पाया है। उसी मामले को लेकर के अभी हाल ही में फिर जब हमारी टीम हसनपुर कटौली पहुंची और वहाँ जो हसनपुर कटौली बाजार है, उस बाजार में जो भी दुकानदार थे जो अपनी बाजारें लगाते थे और वहाँ से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उसको लेकर के उनसे बातचीत की हमारी टीम ने। और बातचीत करने के बाद भी अभी तक कोई प्रकरण का समाधान नहीं हो पाया है और तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं उसको वो गंभीरता से नहीं लिए हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और हसनपुर कटौली के पूर्व प्रधान से हमारी टीम ने बात की और हमने बात की, तो सुनिए हसनपुर कटौली के पूर्व प्रधान का इस प्रकरण को लेकर के क्या कहना है। किस टाइप के जो लोग हैं जो उनकी जमीनों पे अवैध कब्जा कर रखे हैं और प्लस वहाँ पे अपनी प्लाटिंग कर रहे हैं, और वहाँ के जो गरीब किसान मजदूर दुकानदार हैं वो अपनी रोजी रोटी से किस तरह से वंचित है। हमने बात की है वहाँ के लोगों से और वहाँ के पूर्व प्रधान से, क्या कहना है पूर्व प्रधान का सुनिए। क्या नाम है? अमरेश कुमार जी। प्रधान जी, ये क्या है प्रकरण यहाँ बाजार? ये जो जमीन है ग्राम सभा की जमीन, इसके एवज में शिवशंकर सेठ के सुपुत्र श्री विकास सेठ जी जो हैं अपने नाम विनिमय करा लिया है। ये लगभग 5 बीघे के ऊपर है। तो इसके एवज में इन्होंने शाखा बहन में एक नाला टाइप का है, उसका जो है विनिमय में उसको दे दिया है और इस पर भी काबिज है, उस पर भी काबिज है। अच्छा, जो विनिमय बदले दिया उसमें जी। और बाजार कोरोना काल से बंद हुई, इससे हमारे ग्रामवासियों को, दुकानदारों को बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है और बहुत परेशान है, दर की ठोकरें खा रहे हैं कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और वो जो है राम जी सेठ ने कहा मेरी जमीन हैदर साइड में पड़ी है, कहने लगे रास्ता आप दे दीजिए, तो मैंने एफिडेविट दे दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आप बाजार लगवाइए, मैं अपने में रास्ता दे रहा हूँ। फिर इन लोगों ने फिर उसमें पता नहीं क्या किया, फिर बाजार रुक गई। जी। क्या नाम बता था प्रधान जी आपने अपना? अमरेश कुमार। अमरेश जी।
ये अमरेश कुमार जी यहाँ के पूर्व प्रधान है। दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश कुमार जी, ये बताओ, ये जहाँ आप खड़े हैं, जी जी, ये कौन सी जमीन है? ये जमीन दरअसल ग्राम समाज की थी और इस पे बाजार कम से कम 45 साल पहले से लग रही है और कोरोना काल के टाइम से बाजार बंद हो गई। जो जमीन सरकारी जमीन थी उसका पट्टा करा लिया शिवशंकर, उनके जो सुपुत्र साहब हैं विकास सेठ, उन्होंने अपने नाम पट्टा करवा लिया। पट्टा करवा के और इसको कब्जे में ले लिया अपने और बाजार को बंद करवा दिया। जी जी जी। क्या आप चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं कि बाजार लगे और ये भू माफिया टाइप के लोग हैं, जैसे अतीक अहमद है वैसे भी। बड़ी बात शुक्ला जी ने बता दी कि भू माफिया टाइप के लोग हैं, उनकी तुलना इन्होंने अतीक अहमद इलाहाबाद वाले से कर दी। तो आपने सुना कि पूर्व प्रधान हसनपुर कटौली ने क्या कहा, ये था प्रकरण। इस प्रकरण को लेकर के अब देखना ये है कि जिला प्रशासन और तहसील स्तर के जो राजस्व के अधिकारी हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं और क्या इन गरीब किसानों को और गरीब दुकानदारों को न्याय मिल पाएगा। ये अब भविष्य की बात है और देखना है कि इस प्रकरण को राज्य सरकार और प्रदेश के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और प्लस प्रदेश की जो सरकार है वो क्या इन किसानों को और इन गरीब मजदूरों को, जिनकी 400 के आसपास संख्या है, इन्हें रोजी रोटी से वंचित कर दिया गया है, इनको क्या न्याय मिल पाएगा। आप देखते रहिए आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा।